हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सर्कुलर टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ फुल डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लिया है। नीचे से भी एक्सेस फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो हमने कट करके निकाल लिया है और बॉडी की हाइट हमने रखा है 15.5 इंच। ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सबसे पहले अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच और आर्मोल भी मेरा 6 इंच है। दोनों पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो हमने फोल्डेड साइड से 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम पे अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ फ्रंट आर्मोल बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम बैक आर्मोल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने आगे की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड कर्व वे में देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। शोल्डर स्लोप के लिए हाफ इंच का पॉइंट हमने आर्मोल पे मार्क किया है और हम अपनी नेक की चौड़ाई मेजर कर लेंगे और इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो हमने कट कर लिया है और यह हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम बकरम इस्तेमाल करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हम चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे 6 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से बॉक्स बना लेंगे। अब हम लंबाई के तरफ 3 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे दोनों ही तरफ और इनसे हम ज्वाइन कर लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे और नीचे की तरफ हम वी पैटर्न का शेप बनाएंगे, जिसके लिए हम इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे हम स्लांट वे में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और अब हम बाहर की ओर 1 इंच का मार्जिन देते हुए इसी शेप में इसे ड्रॉ कर लेंगे और ये दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा नेक मेरा पैटर्न क्रिएट हो गया है। अब हम छोटा सा स्क्वायर पीस का फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर नेक को इस तरीके से रखेंगे एंड आप चाहो तो एक सिलाई दे सकते हैं। उसके बाद आप आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसे कट कर लीजिए और जो आधे इंच का फैब्रिक आपने छोड़े थे उसको आपको फोल्ड करते हुए ऑल ओवर इस पर सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम बॉडी लेंगे, बॉडी के जस्ट सेंटर पे हम इसे रखेंगे और जस्ट किनारे पे इस पर सिलाई देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक पे इसे कट लगा लेंगे। कट करने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे जाके हम फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा नीचे का वी पैटर्न का शेप मेरा नेक का रेडी हो गया है। आप चाहो तो एज इट इज भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे और इन्हांस करने के लिए लेस लगाएंगे। जो लेस है वो हम पीछे के ओर से लगाना शुरू करेंगे। अब हम बैक का हिस्सा लेंगे और इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे, जिसकी लंबाई हमने 3 इंच रखा है, चौड़ाई 3.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर की तरफ हम राउंड शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे अपने बैक पार्ट को और 1.5 इंच की पट्टी हम इसी
इसी मेजरमेंट से कट करेंगे इसी शेप में एंड बॉडी को सीधा रखेंगे। पट्टी की किनारियों को सबसे पहले सिंगल हाफ में मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे, फिर बॉडी को सीधा रखते हुए पट्टी को उल्टा रखते हुए जस्ट आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद आपको मोड़ते हुए इसे ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पट्टी लगा लिया अपने बैक पार्ट पे। अब हम बैक पार्ट को सीधा ही रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक पे हमने लेस भी लगा लिया है एंड इसे उल्टा रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ हम आर्म होल्स की किनारियों को हेम कर लेंगे। अब चाहो तो ऑरेंज में पट्टी कट करते हुए लगाते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं या फिर इस तरीके से डायरेक्ट मोड़ते हुए आप सिलाई दे सकते हैं और साइड भी आप सी लीजिए। तो इस तरीके से मेरी ये सुंदर सी बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हमने फैब्रिक को स्क्वायर शेप में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और हाइट आपको जितनी चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साइड से अपना मेजर शुरू करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे केस में आता है 5 इंच। तो ऑल ओवर हमने 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है एंड इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम साइड से आप अपना हाइट जितना भी रखना है घेरे का उस हिसाब से आप रखिए। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 15 इंच ऑल ओवर। हाइट मेरी तैयार आएगी 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो मेरा मार्जिन में जाएगा नीचे किनारी मोड़ते हुए और ऊपर बॉडी अटैच करते समय आधा इंच मेरा जाएगा, इसलिए हमने 15 इंच लिया है। ऑल ओवर इसे मार्क करते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे पूरा एक सर्कल फॉर्म में हमारा नीचे घेरा रेडी हो गया है। कहीं भी आपको कट नहीं आएगा, ऑल ओवर से ज्वाइंट है। जस्ट किनारी आपको मोड़ना होगा और जो लेस हमने नेक पे लगाया था वो आप लगा लीजिए और ये गोटा पट्टी से हम इसे इनहेंस कर रहे हैं। एक लेयर हम लेस के ऊपर लगाएंगे और 2 लेयर हम 1-1 इंच के गैप पे लगाएंगे। तो ये ऑल ओवर हमने लगा लिया है और आप देख रहे हैं मेरा घेरा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है जस्ट लेस लगाने से। और अब हम इस पे अपनी बॉडीज को अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से सीधा रखेंगे एंड इसे दोनों ही पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे उल्टी की तरफ और हम गोलाई में इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने बॉडीज अटैच कर लिया है और ये सुंदर सा मेरा शॉर्ट सर्कुलर फ्रॉक रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके का पेप्लम कुर्ती बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। आप इसके बॉटम पे चाहो तो लेगिंग्स कैरी कर सकते हैं या फिर आप प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं, लहंगा कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।